वीडियो में हम थोड़ी सी गहरी बात करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे इंसान की भावनाओं के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में। जी। तो क्या इमोशन से इंसान की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ता है? सारा ही फ़र्क पड़ता है, पूरा ही फ़र्क पड़ता है, 100% फ़र्क पड़ता है। आपके भाव ही आपका जीवन है पूरा का पूरा। आप जैसे भाव व्यक्त करते हैं, मतलब आपके जैसे-जैसे इमोशन होते जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी का नाप होता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है और अब तो मतलब पूरी साइंस इसके लिए चिल्ला-चिल्ला के बता रही है आपको, क्योंकि अब साइंस में बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है कि आपकी बॉडी के टच करके, ब्रेन के टच करके आपकी फ्रीक्वेंसी को मैप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो आपके भावों का, इमोशन का आपसे सीधा कनेक्शन होता है, आपके जीवन से, इवन कि आपके हेल्थ से, आपके रिश्तों से, आपकी धन दौलत समृद्धि से। सब कुछ आपके इमोशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। पूरा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी तो है। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपके इमोशन एक लाइन में और ऐड करना चाहूँगा। जी, क्या इमोशन से हमारी इंसान की उम्र पर भी फर्क पड़ता है? 100%, किस तरह से? 100%, 100%। सारा हो गया ना भाई। इमोशन आपके अगर नेगेटिव है तो उम्र तो घटेगी ना, इमोशन पॉजिटिव है तो उम्र तो बढ़ेगी ना। बस ये पता होना चाहिए कौन से इमोशन नेगेटिव है, कौन से इमोशन पॉजिटिव है, और ये पता होना चाहिए कि कौन से इमोशन पे व्यक्ति की बॉडी कितनी लेवल पे फ्रिक्वेंट हो रही होती, फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही होती है। ये हमें पता होना चाहिए। ये पता आजकल हमारे पास रिसर्च है, हमें पता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ज़िंदगी बढ़िया करनी है तो अब अपनी भावनाओं को संभाल लें। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को नहीं संभाला शुभम भाई, तो उसकी ज़िंदगी तो गई गत्ते से। और आज इसीलिए ज़िंदगी धिक्कार हो रही है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही, ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है। लोग समझ ही नहीं रहे, अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा तो नहीं है, लोग हर कोई इंसान चाहता है खुश रहना, लेकिन वो दुखी रहते हैं जाने अनजाने में, उन्हें पता नहीं खुश कैसे रहते हैं। तो देखो वो ऐसा चाहते है, तो यही है ना कि अपनी भावनाओं को सही रखें। देखो ऐसा है, भावनाएं जो कंट्रोल होती है या भावनाओं को जो डेवलप करना है, वो नॉलेज और इच्छा शक्ति दोनों चीज़ होती है। अच्छा। आपकी विल होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि, और आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। सब चाहते हैं खुश रहना, और खुशियाँ मिल तो नहीं रही सबको। सब चाहते हैं स्वस्थ रहना, सब स्वस्थ तो नहीं है। सब चाहते हैं पैसे वाले बनना, सब पैसे वाले तो नहीं है। सब चाहते हैं रिश्ते बहुत बढ़िया रहें, बहुत मधुर रहे, सबके तो नहीं है। सब चाहते हैं एकदम से बिंदास हवा में उड़ते रहें, सब तो नहीं है। चाहने से क्या होता है? आपको पहले नॉलेज होना चाहिए और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें पता करनी है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है। तो एक भावनाओं माँ की भावना होती है बच्चे के प्रति, तो वहाँ पर वो 100% चाहती है बच्चे को केयर करना। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करें? भावनाओं को कंट्रोल करना इट्स लाइक भावनाएं वेरी कंट्रोल नहीं डिफिकल्ट। होती है। भावनाओं के लिए आपको जिद करना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है, जागृत रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जगे रहना पड़ता है, नींद में नहीं रहना पड़ता, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो फिर आपकी भावनाएं बढ़िया हो जाएगी। अगर भावनाएं बढ़िया हो जाएगी तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी आपकी। नहीं तो ज़िंदगियाँ ख़राब इसलिए हो रही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। तो अपना फ़र्ज़ है अपन भावनाओं की एक फ्रीक्वेंसी की नॉलेज दे देते हैं आज। तो आप किस क्या, तरह से काम करती है ये चीज? नहीं, किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा भाव होता है वही बात और किस भाव पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। तो अगर नेगेटिव भाव है आपका तो आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन रहेगी। सबसे पहले तो खड्डे में रहोगे आप, खड्डे में रहोगे, नीचे रहोगे, सरसातल में चले जाओगे, तो कहाँ तरक्की करोगे, कहाँ उन्नति करोगे, कहाँ आगे बढ़ोगे, कहाँ खुश रहोगे, कहाँ जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे, कहाँ रिश्ते बढ़िया होंगे। अपनी आप भाव बढ़िया करो। भावनाएं तो अपने कंट्रोल में होती है खुद के में, कौन सा असली कंट्रोल कर सकते कौन सी भावनाएं होती है जो हमें फ्रीक्वेंसी नीचे लेके जाती है? ये मैं सारी बता देता हूँ आपको, मेरे पास पूरा इसका डिटेल है, मैं पूरा आपको बता देता हूँ सारा का सारा। मेरे पास में ये पूरा है। देखो ये किसी किताब में भी है और अभी बहुत कुछ है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है आत्मघृणा करने की, निराश होने की, अपनी खुद की अवहेलना करने की, खुद को केयर नहीं करने की, खुद का ध्यान नहीं रखा, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया, अब हमें क्या करना है, हमें कौन देखता है, ये क्या करना है ज़िंदगी में। मतलब कुल मिला के अपने आप को डिसलाइक करना। एक प्रकार से ये शर्म की बात हो गई, एक प्रकार से सेम की बात हो गई। तो शर्माना, सेल्फ हेट्रेड करना, ये नकारात्मक भाव है।
आत्मघृणा करना, खुद खुद को ही डिसलाइक करते हैं लोग बाग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स होती है। मतलब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर शर्मा रहा है या खुद से सेल्फ हेट्रेड कर रहा है, अपने आप को डिसलाइक कर रहा है, और उसके यदि यहाँ पे लगा करके वो इंस्ट्रूमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 20 हर्ट्स। वो डूब गया, वो मर गया, वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, पक्का जाएगा गत्ते से। अब जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल नॉलेज है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप लकी हो, ये वीडियो देख रहे हो। आज से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी, हेलमेट आपका है, सिर आपका है, कुछ भी करो। बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा है गिल्ट फील करना, किसी बात को करके पछताना, अपराध बोध करना। गलतियाँ सबसे होती है, बचपन से लेके आज तक बहुत गलतियाँ होती है जाने अनजाने में। अब जो हो गई, जो पास्ट इज गॉन, अब उसको बात को लेके छाती पीटना, माथा पीटना, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहती है, रो रहती है 30 हर्ट्स। 30 हर्ट्ज। तो आदमी कोई मान लो आत्मग्लानि में भरा हुआ है पूरी तरह से, अगर उसका चेक करेंगे ना तो 20 हर्ट्स आएगी। बताओ, फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं है, अभी बढ़ती जाएगी। इसके बाद है उदास रहना, अपने आप को असहाय फील करना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। अच्छा। तो कोई आदमी उदास रहता है, अपने आप को बहुत दुखी फील, अपने आप को असहाय मानता है कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। मेरा बस लेना। इस गाने लिखने वाले को मुझे नहीं बोलना चाहिए, बाय गॉड मैं क्या कहूँ उसके लिए, तेरा दर्द न जाने कोई, मार दिया लोगों को। अच्छा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ, दिल तोड़ने वाले ये बर्बाद कर दिए इन गानों ने। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आपको कैसे याद है सर? कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कैंसल कैंसल कैंसल। अरे अपराध कर रहे हैं लोग, अपराधी है जिन्होंने गाने लिखे हैं, जो गाने सुनते हैं वो अपराध कर रहे हैं खुद के लिए। उन्होंने पहले अपराध कर दिया, अपराध पे अब ये अपराध कर रहे हैं। भैया फ्रीक्वेंसी की बात ही कर रहे हैं लाला। हाँ, मैं तो फिर भैया जो काम पूरा करता हूँ। तो अगर आप गहरी उदासी में हैं, शोक में डूबे हुए हैं, बस बैठे माथा पकड़ के, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मात्र 75 होती है। और आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, मेरा क्या होगा, और अब डर रहे हैं बुरी तरह से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मात्र 100 होती है, 100 हर्ट्स। अगर आप इच्छा करते हैं किसी चीज़ की, लालसा करते हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरे पास कार आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे पास ही आ जाए, मेरे पास शानदार ड्रेस आ जाए, इच्छा कर रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 125 हर्ट्स। ये भी लो ही है, हाँ जी, ये भी लो ही है। इसके बाद अगर आप गुस्सा करते हैं, विद्रोह करते हैं, चिल्लाते हैं, फेंकते हैं, कुछ भी वो करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 150। अब यहाँ तक ये लो फ्रीक्वेंसी 150 तक, ये लाइन डाल दो यहाँ तक। तो भैया सुन लो, घृणा, आत्मघृणा करना, अपराध या अपराध बोध करना, पछतावा करना, गिल्ट फील करना, असहाय या निराश फील करना, गहरी उदासी, चिंता, तनाव, लालसा करना, आकांक्षा करना या गुस्सा करना, क्रोध करना, यहाँ तक ये आपके नेगेटिव इमोशन है। और इनके सब भाई बंद भी, इनके सिनोनिमस भी, मतलब और वर्ड और यूज कर सकते हैं इनकी जगह, वो सारे के सारे लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस है। अगर व्यक्ति इन इमोशन में रहता है तो वो खूब मेहनत कर लो, खूब भाग लो, खूब मेहनत करके तैयारी कर लो, उसकी ज़िंदगी में कभी बढ़िया नहीं होगा। अगर पैसा नहीं आ रहा है, रिश्ते खराब हैं, ज़िंदगी खराब हो रही है, खुश नहीं हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी लो है। यहाँ तक जो ये लेवल है ना, इनको काटो अपनी ज़िंदगी में, इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को पता लगाओ अपने भावों का। ये भाव तो आते हैं, खुद को ध्यान रहता है, सब पता है। नॉर्मल इंसान की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा, नॉर्मल इंसान की फ्रीक्वेंसी 175 के ऊपर होनी चाहिए, 175 के ऊपर होनी चाहिए, 175 या इसके ऊपर होनी चाहिए हर्ट्स में। वो आपकी 175 आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी अपने ऊपर गर्व करने पर, आत्मगौरव। अच्छा, यस, मैं भी कोई चीज हूँ यार, आई कैन डू इट, यस आई एम द विनर, आई एम द फाइटर, यस
मुझे गर्व है अपने ऊपर, अपनी शकल पे गर्व है मुझे, अपनी अकल पे गर्व है मुझे अपने काम पे गर्व है, मुझे अपने प्रोफेशन पे गर्व है। तो गर्व की आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 175। अगर आप करेज रखते हैं, करेज का मतलब होता है काम की जिम्मेदारी लेना। यस, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, जिम्मेदारी की शक्ति, पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप करेजियस है, आप हिम्मत वाले हैं, यस खड़े हो जाएंगे वापिस। आप जोशीले प्राणी हैं और आप परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। तो जो लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, साहस वाले होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, एक्सेप्टेंस रहती है। एक्सेप्टेंस अलग चीज है, वो होती है 200 उसकी फ्रीक्वेंसी। एक होता है तटस्थता, न्यूट्रलिटी, मतलब भावनात्मक संतुलन, लचीलापन। जैसे आपने मुझे रोका तो मैं रुक गया, ऐसा नहीं कि मैं अकड़ गया, ठूंठ बन के नहीं रहे आदमी। फ्लेक्सिबल, लचीलापन हो, भावनात्मक संतुलन हो उनके अंदर। हमारे गांव में कहा होता है, जैसी बाढ़ ताले हुए तवाए लगा ले, मतलब जैसा सिचुएशन उसके अनुसार सिचुएशन से अपने को ढाल जाए, जैसे ढल जाए। जैसे वो ठूंठ होता है पानी में गिर जाता है, जबकि एरा जो होता है पानी में उगता है, घास होती है बड़ी बड़ी, वो पानी आता है भयंकर वाला, ऐसे 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 डांस करता है पानी के साथ साथ, ऐसे डांस करता है पूरा, ऐसे ज्यादा पानी आता है तो इसलिए पूरा लेट जाता है, पानी कम होता है ऐसे डांस करता रहता है ऐसे ऐसे। और ठूंठ होता है ना, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो गया बके, और जब पानी जाता है एरा वापस खड़ा हो जाता है। तो ये लचीलापन बहुत जरूरी है। जिनके पास लचीलापन है उनकी फ्रीक्वेंसी 250 होती है, अब 175 से बढ़ना शुरू हो गई है। विलिंगनेस, उन्नति की इच्छा, यस आई एम टू डू समथिंग, आई एम टू डू समथिंग। इच्छा अलग होती है, उन्नति की इच्छा अलग होती है। तो अगर आपके अंदर विलिंगनेस है और एक सीखने की इच्छा की, यस मुझे और कुछ सीखना है, एक तड़प हो सीखने की, एक लगन हो सीखने की, नया नया सीखने की इच्छा हो, अपने आप को मॉडिफाई करने की इच्छा हो, अपने आप को ठीक करने की इच्छा हो कि मुझे और सीखना है, और आगे बढ़ना है, और आगे चलना है मुझे, अपने आप को इस तरह से कोई तैयार करता है व्यक्ति, उसकी 310 फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्स में। बताओ आप, कहाँ तो 20 थी और कहाँ 310 पहुंच चुकी है। अब आदमी इसमें रह सकता है। एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे ना, स्वीकृति, वास्तविकता को स्वीकार कर ले, उसको होती है 350 फ्रीक्वेंसी, 350 होती है। और किसी के पास समझदारी हो, समस्या की बात नहीं करे, समस्या की समाधान की बात करे। ये हो गया भाई, हो गया कोई बात नहीं है, अब समाधान क्या है। तो समाधान की जो बात करता है व्यक्ति, वो चीज़ों को समझता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 400, 400। और लव, बिना शर्त, वो प्यार नहीं कि प्यार में किसी का गला काट दिया बाद में। अभी वो मैंने कहीं सुना था, एक होटल में प्रेमी गए और प्रेमी ने प्रेमिका का गला काट दिया क्योंकि उसको शादी के लिए तैयार नहीं थी, शादी उसकी दूसरे फिक्स हो गई। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है अनकंडीशनल, ऐसा लव जिसमें त्याग हो, केवल तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तेरी रजा में रजा है। प्यार त्याग मांगता है, यस बोल तेरे लिए क्या करूं, वो होता है प्यार। अनकंडीशनल लव, जैसे मान लो नहीं हो कोई, हाँ जैसे मैं 5 करोड़ पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो पेड़ मुझे कोई छाया थोड़ी देंगे आके, मेरा अनकंडीशनल लव है प्रकृति के प्रति, प्यार है। तो जब मैं पेड़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे रहता हूँ। मुझे पेड़ लगाने जो लग गए उनको देख के आता हूँ, उनके जाए गले लगता हूँ, और योजना बनाता हूँ, और सोचता हूँ, उनकी छाया में बैठता हूँ अपने आप में ही, अपना विजुलाइज करके। तो मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, अनकंडीशनल लव है वो, आपसे अनकंडीशनल लव है हमारा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के प्रति हम समर्पित हैं पूरा। ये तो यहाँ हमारे बीच में कोई लेन देन कहीं नहीं है, बिल्कुल एक प्रकार से बहुत, मतलब बिना किसी लाग लपेट के एक अपनापन है, इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे है अभी। और अनकंडीशनल लव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 500। और हम आनंद में रहते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उनसे आनंद में रहता हूँ, आपने देखा होगा, मेरे ऑडियंस भी कहीं कहते हैं सर आप बड़े मस्त रहते हैं, तो मैं आनंद में रहता हूँ, काम अपना आनंद में करता हूँ, बड़ा मस्त रहता हूँ, मिट्टी के टच में रहता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ। मंदिर जाते हैं, वो ताली बजा रहे हैं लोग, राधे 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 राधे, वो डमरू वाले डम डम ढोल बजा रहे हैं, वो उधर हरे कृष्णा डांस कर रहे हैं, वो आनंद में रहते हैं। एक अलग उनका एक उस टाइम सिस्टम हो जाता है ब्रेन का पूरा, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ करके। ये चीज आप लोगों को सिखाते भी हैं आनंद में रहना, या फिर आप मेरे से जो मिलते हैं, मेरे जो काउंसलिंग लेते हैं, उनसे चर्चा जरूर करता हूँ, जो मेरे पास काउंसलिंग लेने आते हैं। तो आप कौन सी काउंसलिंग से आप लोग? काउंसलिंग कोई सी, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशन, कोई भी चैलेंज हो जिंदगी का, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पंगा हो जिंदगी का, डॉक्टर के पास जाके थक गए, खूब पैसे खर्च कर लिए, कुछ नहीं हो रहा,
रिश्ते बिगड़ रहे हैं, खुद की हेल्थ बिगड़ रही है, मूड खराब रहता है, मूड स्विंग होता है, काम मन नहीं करता है, कोई पास्ट मेमोरी बैठी हुई है दिमाग में, या कोई ऐसा दर्द है जो निकल नहीं रहा है, सारे टेस्ट करवा लिए मगर रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे पास पकड़ में आता है। फिर तो कुछ भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो जो परेशान हो, सब करवा लिया बेचारे ने, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उनको हम बताते हैं चीज़, भाई आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहो। जब डिस्कशन होता है, बातचीत करती है, काउंसलिंग होती है, हमारी सर्विसेज चलती है, मैं उसको जरूर बताता हूँ ये चीज़। अब ये वीडियो में आ गई तो सब लोग देखेंगे और ज़्यादा फायदा होगा। अब ये तो मेरा पेड पार्ट था, उसमें लोगों को दिखाता था मैं, तो मैं तो वैसे बता रहा हूँ ना, आपने पूछा। लेकिन जैसे अगर मान लो कोई चाहता है आपसे कनेक्ट करना, तो वो क्या कर सकता है? बहुत आसान है, कौशल जी नंबर दे देंगे, नीचे फ़ोन कर देंगे, या तो मेरी टीम फ़ोन उठाएगी या मैं उठाऊंगा। अगर आप भी डॉक्टर शंभू शर्मा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द प्रमोशन। अच्छे बढ़िया, अच्छे इंसान हो आप, बाकी ज़रूरी है। इसके बाद जो जॉय है ना, आनंद और एक कृतज्ञता, जिसको बोलते हैं हम ग्रेटिट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। थैंक गॉड। ग्रेटिट्यूड पे तो एक वीडियो बनाएंगे पूरा अपन, कौशल सर बनना चाहिए। एक वीडियो को प्लानिंग करो, ग्रेटिट्यूड की वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी है इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। ये है 540। इसके बाद अगर आप पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, आपको लगता है बस मजा आ गया जिंदगी का, एकदम पीस, एकदम शांति, एकदम अहंकार रहित हो जाए आप, ईगो आपका गल जाए, आप निंदा स्तुति एक समान रहे। कौशल जी, निंदा स्तुति एक समान। शुभम भाई, आपकी किसी ने निंदा कर दी फिर भी मस्त रहे, किसी ने आपकी स्तुति कर दी फिर भी आप मस्त रहे। हाँ, अभी हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं, गालियाँ निकालते हैं, फिर भी मैं हंस देता हूँ, मतलब वहाँ मैं, मेरा अहंकार गलित किया हुआ है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि इनको अपन इनके कमेंट डिलीट कर दें या इनको बुरा सोचें, नहीं, आनंद में है। फ्रीक्वेंसी है 600, और जो अलाइनमेंट है, परम शुद्ध चेतना है, आत्मज्ञान है, उसकी 700 के ऊपर होती है। तो वहाँ तो ये साधु सन्यासी बाबा जो होते हैं, जो रियल सन्यासी होते हैं, ये प्रिवन जी महाराज है, उनकी फ्रीक्वेंसी 700 के ऊपर रहती है हमेशा ही। उनके जो वहाँ जो भी उनके साधक हैं, उनके साथ रहते हैं, जैसे वो एक बाबा साथ में खड़े प्रश्न उत्तर पूछते रहते हैं, नागरीदास पता नहीं क्या नाम है उनका, जो भी है, वो बाबा है, वो भी बहुत, क्योंकि वो फौज से आए हैं उधर, उनकी फ्रीक्वेंसी भी देखने पता लग जाता है, आपके चेहरे से पता लग जाती है फ्रीक्वेंसी। तो जो संत महात्मा है या कोई लोग हैं, आप भी, मैं भी हो सकता हूँ, वो अगर इस तरह के एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, तो 700 के ऊपर फ्रीक्वेंसी पहुँच जाती है। अब कहाँ तो 700 फ्रीक्वेंसी और कहाँ 20 फ्रीक्वेंसी शर्म करने की, अपने पर कभी शर्म नहीं की। कहावत भी है, जिसने की शर्म उसके फूट गए करम। तो शर्म तो जिंदगी में करनी नहीं है, क्यों शर्म करें। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेके आओ, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेके आओ, कॉन्शियसली लेके आओ, जागृत रहो। अगर जागृत रहोगे ना तो मस्त रहोगे, व्यस्त रहो और मस्त रहो। किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के बारे में नफरत लाएंगे, घृणा लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। अपने हाथों से कब्र खोद के खुद कब्र में गिरना, यह है मतलब इंसान खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। शुभम भाई, और कुछ आखिरी लाइन आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे अपनी फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन करने के लिए? भाई यही चीज़ है कि हमेशा लोगों का भला करने की सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, और एक अनकंडीशनल लव पैदा लेके आओ। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था करो, थोड़ा नाम जप वगैरह करना है, मंदिर वगैरह जाना है, जिसकी भी आस्था करते हैं, ईश्वर के मंदिर में जाते हैं आप, इन भावनाओं में अपने आप आ जाते हैं। वहाँ पे एक प्रकार से ईश्वर के सामने, मूर्ति के सामने जाके भी मांगो मत, भिखारी मत बनो। वहाँ जाके वहाँ मांगना नहीं है आपको, केवल वहाँ पे एक भक्ति में खो जाओ, एक प्रेम में खो जाओ, एक मोहब्बत में खो जाओ। भगवान को देखो और लगना चाहिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को देख के प्रेम करती है, करुणा करती है, उस तरह ईश्वर को देख के एक मगन हो जाओ मस्ती में कि मेरे प्रभु के दर्शन हो गए, आनंद हो गए बस। तो आनंद में आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, तो यूनिवर्स आपको साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर यूनिवर्स चीज़ें मैनिफेस्ट कर देगा, कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो है फ्रीक्वेंसी में है, कि यूनिवर्स पूरा फ्रीक्वेंसी है। तो चीज़ें जो फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ें वाइब्रेट कर रही है, पैसा है, खुशी है, आनंद है, रिश्ते हैं,
जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक घटित होना शुरू हो जाएगा, शुभ समाचार मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अच्छे रिश्ते ज़िंदगी में आएंगे, और नहीं आएंगे तो भी आप मस्त रहोगे हमेशा ही, मतलब आपको परम सुख परम शांति अपने आप मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हाई रखिए, और ईश्वर के साथ कनेक्शन करने से फ्रीक्वेंसी हाई होती है, अपने आप ही आई होती है। हाँ, ईश्वर के साथ कनेक्शन करने से मतलब जो हमारा क्रिएटर है परमपिता परमेश्वर, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उसका ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, तूने जो दिया बहुत दिया, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, आपने बहुत कुछ दिया है। स्वस्थ शरीर के लिए शुक्रिया, स्वस्थ तन के शुक्रिया, स्वस्थ मन के लिए शुक्रिया, अच्छे रिश्तों के लिए शुक्रिया, धन दौलत समृद्धि के लिए शुक्रिया, आनंद के लिए शुक्रिया। हे परमात्मा आपका शुक्रिया 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 शुक्रिया, तो अपने आप ही फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताना, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।